एक नई भर्ती के साथ स्वागत है आपका एक बार फिर रिक्रूटमेंट और डिजिटल सूचना की चैनल में। CISF की वैकेंसियां निकल चुकी हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सूचना CISF, इसमें कुछ वैकेंसियां निकल रही हैं। आइए चलते हैं सीधे वैकेंसी की तरफ। इस फॉर्म को भरने की तिथि आपकी 5 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी थी और 3 अप्रैल 2025 तक ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो क्या है वैकेंसी? सबसे पहले ट्रेडमैन की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, जिसमें आपका वेतनमान 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक आपका बेसिक पे होगा। तो ये सबसे पहले ये फॉर्म आपके केवल ऑनलाइन से ही स्वीकार किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी शारीरिक दक्षता PET, उसके बाद आपकी शारीरिक मानक परीक्षा PST, उसके बाद आपके दस्तावेजकरण और ट्रेड परीक्षा चिकित्सा परीक्षण में जो पास होंगे वही लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद अंतिम मेरिट लिस्ट जारी होगी, जो कि अंतिम परिणाम घोषित किया जाएगा। 10% रिक्तियों को वरीयता के आधार पर महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, जिसके न होने पर उसे पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। तो ये फॉर्म अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसमें मेल फीमेल की पोस्ट आ रखी है। तो ये ट्रेडमैन की वैकेंसी है, जिसमें आपका रसोईया 493 पद है, मोची के 9 पद है, दर्जी के 23 पद, नाई के 199 पद, धोबी के 262 पद, सफाई वाला 152, पेंटर के 2 पद है, बढ़ई के 9, इलेक्ट्रीशियन के 4 पद, माली के 4 पद, वेल्डर के 1 पद, चार्ज मैकेनिक के 1 पद और MP अटेंडेंट के 2 पद। तो टोटल 1161 की वैकेंसी है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों की 945 और महिला की 103, 1048 पद सीधी भर्ती के लिए है और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 113 पद रिजर्व है। तो टोटल वैकेंसी है 1161। तो आप लोग इन ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये फॉर्म निकल चुके हैं। 5 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। साथियों, कई लोगों को पता है कि CISF कांस्टेबल की वैकेंसी निकल रखी है, लेकिन ये पता नहीं है कि GD की वैकेंसी है या ट्रेडमैन की वैकेंसी है। इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए। आप दूर दराज से कई लोग मार्केट में आते हैं और फॉर्म भरवाने के लिए पूछते हैं। तो ये वैकेंसी उनके लिए है जो इन ट्रेडमैन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ट्रेडमैन रसोईया, मोची, दर्जी, नाई, धोबी, सफाई वाला, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, माली, वेल्डर, चार्ज मैकेनिक, MP अटेंडेंट की पोस्ट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों के लिए ये वैकेंसी है। इसी के साथ आपकी सीधी भर्ती में श्रेणी भी आपकी रखी गई है। उत्तरी मतलब नॉर्थ खंड, NCR, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी खंड, भाग 1 और भाग 2। तो टोटल वैकेंसी जोन के हिसाब से बांट रखी है। तो यहाँ पे आप पोस्ट को देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आप वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके पॉज करके इस विज्ञप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा केवल मकसद है आपके पास विज्ञप्तियां पहुंचाना। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इसको पॉज करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये ट्रेडमैन के हिसाब से और जाति और जोन के हिसाब से टोटल वैकेंसी दे रखी है। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। इसी के साथ सीधे भूतपूर्व सैनिकों की जो भर्ती है, रसोईया की 49 है, मोची की 1, दर्जी की 2, नाई की 19, धोबी की 26, सफाई वाला 15 और बढ़ई की 1। तो कुल वैकेंसी ट्रेडमैन में 113 वैकेंसियां हैं। अब चलते हैं इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। प्रशिक्षित ट्रेडर्स अर्थात नाई, बूट मेकर, मोची, दर्जी, रसोईया, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और मोटर पंप सहायक के लिए एक मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक हाई स्कूल पास आपका होना चाहिए और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रतिशिक्षित अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो आपके पास ITI या कोई डिप्लोमा है तो उनको वरीयता इसमें दी जाएगी। ये है आपके प्रशिक्षित ट्रेडर्स। जो प्रशिक्षित का मतलब है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और जो अप्रशिक्षित ट्रेडर्स है केवल जो सफाई वाला है, तो उसके लिए आपके पास हाई स्कूल होना आपका आवश्यक है। तो जो ये प्रशिक्षित ट्रेडर्स और अप्रशिक्षित ट्रेडर्स, तो आप यहाँ पे शैक्षिक अर्हता देख चुके हैं। इसके बाद है आपकी उम्र, आयु की गणना। उम्र की बात करें, जो आयु की गणना होगी आपकी 1 अगस्त 2025 तक आपकी आयु 18 साल से शुरू होनी चाहिए और 23 साल से नीचे होनी चाहिए। तो 18 से 23 साल के बीच में आपकी आयु 1 अगस्त 2025 को सीधा मोटा माटी समझे तो आवेदक का जन्म जो है कि 2 अगस्त 2002 से पहले और 1 अगस्त 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो सीधे सीधे यहाँ पे 18 साल से 23 साल के बीच में आपकी उम्र होगी।
साथ में आपकी कुछ ऊपरी सीमा में छूट भी इसमें दे रखी है, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग ऊपरी आयु सीमा 3 वर्ष की छूट मिलेगी। तो ये मान के चलिए 23 और 5 28, तो आपकी मैक्सिमम उम्र जो SC और ST में आते हैं उनकी मैक्सिमम उम्र 28 साल से नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 28 साल के अभ्यर्थी भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार OBC वाले आपका 26 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी उम्र 26 साल है। और पूर्व सैनिक, आपको पता है कि जो भी उनकी सर्विस होती है वह माइनस होके प्लस 3 साल की उनकी उम्र में छूट दी जाती है। इसके साथ कुछ 1984 के दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रितों और बच्चों के लिए भी उन्होंने उम्र में छूट दे रखी है। तो जैसे जनरल कैटेगरी और EWS के लिए 5 वर्ष की छूट, इसी के साथ OBC के लिए 8 वर्ष की छूट और SC और ST के लिए 10 वर्ष की छूट। यदि आप इस 1984 दंगों और गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतकों के आश्रित बच्चे जो भी हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वह टोटल SC ST वाले 33 साल तक, अन्य पिछड़े वर्ग वाले 31 साल तक और जनरल और EWS वाले 5 वर्ष तक की छूट इसमें दी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक ये रहेंगे, उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना आपका 80 और फुलाके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी के साथ महिला अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ये है आपके जो मैदानी क्षेत्र में आते हैं। अब बात करें यदि आप कुछ छूट, इन्होंने श्रेणियों के हिसाब से भी छूट दे रखी है, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा तथा सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के लेह व लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी, उनकी हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर और महिला की हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें सीना पुरुष के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर फुलाने के साथ होना चाहिए। इसमें ST के लिए हाइट में 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर जो फ्लॉ के साथ आपका होना चाहिए। वजन की बात करें तो वजन आपका हाइट के अनुसार समानुपात होना चाहिए। इसी के साथ जिन बच्चों का रिजल्ट 3 अप्रैल 2025 से पहले आ जाएगा तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यदि अपेयरिंग 3 अप्रैल 2025 से उनका रिजल्ट नहीं आया तो अपेयरिंग वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरा सकते। अब चलते हैं फीस में। फॉर्म भरने के लिए क्या फीस रहेगी? इसमें फॉर्म भरने की फीस जो सभी नॉर्मल जनरल कास्ट के होंगे उनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। और महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण के योग्य भूतपूर्व सैनिक से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी, तो उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। इसी के साथ आपकी PET होगी। तो PET शारीरिक दक्षता है जो 1.5 किलोमीटर दौड़ 6.5 मिनट में पुरुष को क्वालिफाई करना होगा और महिला अभ्यर्थी के लिए 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। तो ये चीजें हैं। काम का तो आपको पता ही है, काम क्या क्या होना है, इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी वीडियो के माध्यम से नहीं देंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि रसोईया का काम क्या होता है, मोची का काम क्या होता है, दर्जी का, नाई का, सभी का काम क्या क्या है। तो साथियों ये थी जानकारी CISF कांस्टेबल की। तो आप यदि इस फॉर्म को भरवाना चाहते हैं तो अपने वैलिड डॉक्यूमेंट तैयार कर दीजिए। 1 महीने का समय है, काफी समय है। डॉक्यूमेंट आप पूरे तैयार कर दीजिए। जैसे आपके पास स्थायी निवास, यदि आप किसी जाति से आते तो जाति प्रमाण पत्र, और यदि आप सामान्य जाति से EWS दायरे में आते तो आप EWS का प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, एक अगली किसी नई रिक्रूटमेंट, नई डिजिटल सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।